स्मॉल कैप और मिड कैप के लिए एक अच्छी न्यूज है, जिसके कारण स्मॉल कैप और मिड कैप की कई कंपनियां शेयर मार्केट पे दौड़ लगा देंगी। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप स्मॉल कैप की किसी भी कंपनी को उठा के उस पर इन्वेस्ट कर दो। और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि आपका स्मॉल कैप की कंपनियों में अब ज्यादा एलोकेशन क्यों होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको स्मॉल कैप की किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको कुछ गिनी चुनी कंपनियों पे ही इन्वेस्ट करना है जो कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को पास करती हो। इसके अलावा आपको कुछ बातों का बहुत खास तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि ये स्मॉल कैप है। इसमें जितना ज्यादा शेयर के बढ़ने के चांसेस रहते हैं उतने ज्यादा ही गिरने के चांसेस रहते हैं। तो हम ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं उस न्यूज की जिसके कारण स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयरों में भारी उठापटक होंगी। तो 11 सितंबर को सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को अपना इन्वेस्टमेंट 4 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा, जिसमें से 25% पैसा लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में लगेगा और बाकी का बचा हुआ 25% पैसा म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी भी शेयर में लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको ये बता देता हूँ कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड होते क्या है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप में अपना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन इस सर्कुलर के पहले मल्टी कैप म्यूचुअल फंड अपना आधे से ज्यादा पैसा लार्ज कैप पे लगाते थे, लगभग 65%। इसके बाद वो पैसा मिड कैप पे लगाते थे जो कि करीबन 25% होता था। इसके बाद बचा हुआ पैसा यानी कि सिर्फ 10% पैसा स्मॉल कैप को जाता था। अब इससे होता ये था कि स्मॉल कैप कंपनीज को बहुत कम फंड मिलता था, जिसके कारण स्मॉल कैप की कई कंपनियां अपनी ट्रू वैल्यू पे पहुंच ही नहीं पाती थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइन अब मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप से घटाना पड़ेगा और मिड कैप और स्मॉल कैप में बढ़ाना पड़ेगा। सेबी के इस अनाउंसमेंट के बाद 40,000 करोड़ रुपए लार्ज कैप से निकलेंगे और 25,000 करोड़ रुपए स्मॉल कैप में और 15,000 करोड़ रुपए मिड कैप में जाएंगे। अब जब ये फ्लो स्मॉल कैप और मिड कैप की कंपनियों में होगा तो स्मॉल कैप और मिड कैप की कई कंपनियों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिलेंगी। अकॉर्डिंग टू सम इंडस्ट्री ब्रोकर, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को लगातार 2 से 3 महीने तक खरीदारी करनी पड़ेगी ताकि वो सेबी की न्यू गाइडलाइन को फॉलो कर पाए। तो इससे ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि शेयर के प्राइसेस भी लगातार बढ़ेंगे। अब अपॉर्चुनिटी तो काफी बड़ी है, पर क्या आप इसका भरपूर फायदा उठा पाएंगे? क्योंकि स्मॉल कैप में 500 से ज्यादा कंपनियां हैं और किन कंपनियों पे म्यूचुअल फंड मैनेजर पैसा लगाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है और वो है कि फंड मैनेजर सिर्फ गिनी चुनी कंपनियों पे ही पैसा लगाएंगे जो उनके पैरामीटर को पास करती हो, ना कि किसी भी स्मॉल कैप की कंपनी पे। और आपको भी उन्हीं कंपनियों में पैसा लगाना है जिनमें आगे जाकर म्यूचुअल फंड मैनेजर पैसा लगाए। अब ऐसी कंपनी आप कैसे चुने, इसके कुछ तरीके हैं और वो तरीके हम एक एक करके इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो ऐसी कंपनी को सेलेक्ट करने के पहले तरीके में हम उन कंपनियों की लिस्ट बनाएंगे जिनकी मार्केट में मोनोपोली है, जैसे कि आईईएक्स का पावर ट्रेडिंग बिजनेस में 85% की हिस्सेदारी है। दूसरा नंबर एमसीएक्स का आता है। एमसीएक्स का कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस में 90% की हिस्सेदारी है। और तीसरा है पिडिलाइट, इसका एडिसिव बिजनेस सेगमेंट में 65% का हिस्सा है। तो आप इन कंपनियों की लिस्ट बना लीजिए और ये देखिए कि ये कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं। अगर ये प्रॉफिट मेकिंग है और इनका पास्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ करना क्या चाहते हैं। हम यहाँ पर उन कंपनियों पे पैसा लगाना चाहते हैं जिन पे आगे जाकर म्यूचुअल फंड मैनेजर भी पैसा लगाए। तो क्यों ना हम उन कंपनियों को पहले शॉर्टलिस्ट कर ले जिसपे अभी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड मैनेजर पैसा लगा रहे। ऐसी ही कुछ कंपनियां जिसपे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हेविली इन्वेस्टेड कर रहे हैं, उसके कुछ नाम आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी डिटेल में जानकारी दी गई हुई है। इनमें से ही कुछ नाम है एलगी इक्विपमेंट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, अतुल इंडस्ट्रीज, दीपक नाइट्रेट, गैलेक्सी सफरकेंट, नवीन फ्लोरिंग, सीला फोम्स, डिक्सॉन, हॉकिंस बुकर। तीसरे तरीके में आप उन कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करिए जो कि ग्रोइंग कंपनियां। अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई कंपनी ग्रोइंग कंपनी है या नहीं है? तो ग्रोइंग कंपनी वो कंपनी होती है जो सालों से अच्छा बिजनेस कर रही है और इसके लिए हम 2 पैरामीटर को फॉलो करते हैं। पहला सेल्स ग्रोथ और दूसरा प्रॉफिट ग्रोथ। अगर किसी कंपनी की सेल्स ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है तो वो एक ग्रोइंग कंपनी है। ऐसी ही कुछ ग्रोइंग कंपनियां हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल, जेके पेपर, दीपक नाइट्रेट, टाटा कॉफी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी। इसके अलावा भी कुछ कंपनियां हैं जो इस पैरामीटर में आती है जिसकी लिंक
हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चौथे तरीके में आप उन सेक्टर की कंपनियों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में काफी अच्छा परफॉर्म करे, जैसे कि आईटी, फार्मा, हेल्थ केयर, केमिकल और एग्रीकल्चर। इसके अलावा आप उन सेक्टर की कुछ कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि रिकवरी शो कर रही है, जैसे कि बैंक और ऑटो। अब तक आपने 4 तरीके देखे जिससे आप स्मॉल कैप की कंपनियों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको यह देखना है कि शॉर्टलिस्ट हुई कंपनियों के बिजनेस और फाइनेंशियल रोबस्ट हो, साथ में इसमें इनफ लिक्विडिटी हो। अब लिक्विडिटी का फंडा क्या है ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। उसके पहले हम कुछ और बातों पे ध्यान देते हैं, और वो बात यह है कि अभी स्मॉल कैप की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट लॉजिकल लग रहा है, लेकिन एक प्रूडेंट इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो उन बातों पे भी गौर करे जो इस डिसीजन को गलत साबित कर सकती है। और उसमें पहला पॉइंट ये है कि क्या सेबी अपनी गाइडलाइन को वापस ले सकती है। एक्चुअली में इसके होने के चांसेस ना के बराबर है, लेकिन कुछ म्यूचुअल फंड हाउसेस सेबी की गाइडलाइन का विरोध कर रहे हैं, ये कहकर कि स्मॉल कैप में लिक्विडिटी काफी कम रहती है, जिससे उनकी शेयर की खरीदने और बेचने की इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। अब एक बार इम्पैक्ट कॉस्ट को समझते हैं। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस किसी भी कंपनी के शेयर को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते या बेचते, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनियों में लिक्विडिटी कम रहती है। इसलिए जब भी कोई म्यूचुअल फंड हाउस किसी कंपनी का शेयर खरीदेगा तो उस कंपनी का शेयर एकदम से ऊपर चला जाएगा, और जब भी वो म्यूचुअल फंड हाउस उस कंपनी के शेयर को बेचने की कोशिश करेगा, उस कंपनी का शेयर उतनी ही तेजी से नीचे चला जाएगा। इस कारण से ये होता है कि जब भी कोई म्यूचुअल फंड किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो उसे महंगे में मिलता है, और जब भी वो उसे बेचने की कोशिश करता है तो वो सस्ते में बिकता है। और ऐसे में म्यूचुअल फंड हाउसेस के लिए अपने पोर्टफोलियो के लॉस को मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड मैनेजर लो लिक्विडिटी शेयर को अवॉइड करते हैं, चाहे उनके फंडामेंटल कितने भी अच्छे हों। इसीलिए आपको भी लो लिक्विडिटी वाले स्टॉक से दूर रहना है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मल्टी कैप फंड मैनेजर के पास एक और तरीका है जिससे वो स्मॉल कैप में बाइंग को अवॉइड कर सकते हैं, और वो ये है कि वो अपने मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के साथ मर्ज कर दे। इस कंडीशन में ही वो स्मॉल कैप की कंपनियों को अवॉइड कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली सारे मल्टी कैप म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि 50% फंड मैनेजर ऐसा करते हैं, इसके बावजूद स्मॉल कैप में एक साइजेबल अमाउंट में पैसों का फ्लो आएगा, जो कि स्मॉल कैप की कंपनियों के शेयर प्राइस को बढ़ाने के लिए काफी है। तीसरा रीजन ये है कि स्मॉल कैप में 500 से ज्यादा कंपनियां हैं। इस कंडीशन में रिटेल इन्वेस्टर धोखा खा सकता है और लो लिक्विडिटी वाली कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि काफी तेजी से ऊपर और नीचे जाती है। इसके अलावा स्मॉल कैप की कई कंपनियों में धोखाधड़ी के भी काफी चांसेस रहते हैं। फोर्थ पॉइंट ये है कि इकोनॉमिक डाउनटर्न में स्मॉल कैप की कंपनियां टिक नहीं पाती और इनके आउट ऑफ बिजनेस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। इन सब के बावजूद भी आप स्मॉल कैप की कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप दिए गए तरीकों से स्मॉल कैप की कंपनी को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। इसके बाद ये देखिए कि किसी कंपनी पे डेप्थ या प्लेजिंग तो नहीं है। अगर किसी कंपनी पे बहुत ज्यादा डेप्थ है या उसके शेयर बहुत ज्यादा मात्रा में प्लेज है तो उन शेयर को अवॉइड करिए। इसके बाद बचे हुए शेयर को तभी खरीदिए जब वो टेक्निकल एनालिसिस में या तो ब्रेकआउट दे रहे हो या रिवर्सल। इसके अलावा भी एक और अच्छा तरीका है जिससे आप स्मॉल कैप में साइजेबल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो तरीका है बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स को फॉलो करके। अब जब भी बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स मेजर ब्रेकआउट या बुलिश रिवर्सल दे रहा हो तब आप साइजेबल क्वांटिटी में स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप ब्रेकआउट या रिवर्सल को चेक करने के लिए आरएसआई या एमएसीडी टेक्निकल इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। इन दोनों टेक्निक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी। ऐसी ही और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।